शास्त्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति एक बार भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा लेता है, यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। उसे इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता, वह भगवान के धाम चला जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो गोवर्धन गिरिराज की, यमुना महारानी की, वृंदावन की सरज की बड़ी महिमा है, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम इसमें पूर्ण भाव और श्रद्धा रखें। आज के समय में जितने भी ये सुंदर तीर्थ स्थल हैं, भगवान के धाम हैं, लीला स्थली हैं, कुछ उपेक्षित होती जा रही हैं। जैसे यमुना जी की भी स्थिति आज हम देख रहे हैं। यह स्थिति जो आज बाहरी रूप से यमुना जी की है, यह नहीं होनी चाहिए। और हम सभी से जो भी बन सके, जो प्रयास हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। कई ऐसे संत हैं, भक्त हैं जो यमुना जी की सफाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो कचरा कूड़ा उनके तट पर है उसको उठा उठा कर फेंकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तो नालियों का जल भी यमुना जी में जा रहा है और भी अनेक प्रकार से दूषित की जा रही है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि यमुना जी दूषित हो गई। वे तो भगवान की रानी है, पटरानी है, वे कभी दूषित नहीं होती। वे तो परम पवित्र हैं और वे तो हमें पवित्र करने वाली हैं। जब हम यमुना जी में दर्शन करने के लिए जाएं, स्नान करना चाहिए, जलपान करना चाहिए, अन्य भाव नहीं रखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि यह तो भगवान का प्रेम है जो यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है ब्रज में, और ये वही यमुना जी हैं जो गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करती हैं, इस भू वृंदावन में प्रकट हुई हैं। संत जन तो बड़े प्रेम से स्नान करते हैं, फिर उनका आचमन भी करते हैं, पान भी करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें। गोवर्धन गिरिराज भी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन संपूर्ण रूप से पृथ्वी में चले जाएंगे, तब कलयुग का पूरा प्रभाव इस संसार में होगा। अभी तो जो हम देख रहे हैं कि लोगों में भक्ति है, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवत विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा समय आएगा कि यह सब कुछ नहीं होगा। बीज रूप में तो भगवान की सृष्टि में सब सुरक्षित रहता है, लेकिन कलयुग का पूर्ण प्रभाव हो जाएगा। अभी तो हम बिना किसी के डर के भगवान की कथा बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा घोर कलयुग छा जाएगा। अभी भी पृथ्वी पर कई स्थानों में, भारत देश में तो हम बड़ी स्वतंत्रता से जो भी भक्ति, साधन, भजन हमें करना है वो हम करते हैं, लेकिन अन्य देशों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे अपने घरों में छुपकर भगवान के विग्रहों को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। और हम लोग सभी सुविधाएं प्राप्त करके भी किसी का कोई डर नहीं है। जितना साधन हमें करना है, भक्ति करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। और इस भारतवर्ष में तो और अधिक सुविधा है, सारे धाम हैं, तीर्थ हैं, पूज्य संत हैं, मंदिर हैं, मठ मंदिर, आश्रम, सभी कुछ है। और फिर भी यदि हम भजन न करें, साधन न करें, तो यह तो हमारा ही दुर्भाग्य है। भगवान ने तो हम पर पूरी पूरी कृपा कर दी है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप पर कृपा कर लें।